भी क्वेश्चंस या तो क्रिप्टोग्राफिक टेक्नोलॉजी वो जानते हैं, ब्लॉकचेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्सपर्ट है, ये सारी चीजें हमें सरल भाषा में वो बताने वाले हैं। तो मैं अभी उनको जस्ट अनम्यूट करूंगा। तो उनको अनम्यूट करने के बाद में आप सभी ने उनको वेलकम करना है। उनके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। जो खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और ट्रिपल ब्लॉकचेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ में जुड़े हैं। ब्लॉकचेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस है उनको। एक वर्ल्ड के एक्सपर्ट के लोगों में उनको आज गिना जा रहा है कि भैया इन्होंने ब्लॉकचेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में बहुत बड़े लेवल पे जो है रिसर्च किया हुआ है। बहुत टैलेंटेड पर्सन और भगवान ने बहुत अच्छा उनको ब्रेन दिया है, समझाने की और समझने की वो बहुत बड़ी क्षमता दी है, जो हर किसी को अच्छी तरह से बहुत इजी लैंग्वेज में समझा के बताते हैं। तो मैं अभी उनको जस्ट अनम्यूट करता हूँ। तो उनका नाम है मिस्टर रिजवान खान सर। मैं उनको अभी अनम्यूट किया हूँ। वेलकम सर। मैं आप सभी को जो है अनम्यूट करता हूँ। 1 मिनट के लिए मैं अनम्यूट करूंगा। सभी ने तालियां बजा के उनका वेलकम करना है। वेलकम सर जी। वेलकम सर। हेलो। थैंक यू थैंक यू सो मच रिजवान सर। हमारे टीम ने आपका हमारी टीम यस सर आपने तो बोला शब्दों में काफी कुछ बयान कर दिया आपने। और मैं मीटिंग में कुछ कॉल्स वगैरह आ गए थे तो मैं थोड़ा नेटवर्क से डिस्कनेक्ट हुआ तो पता चला मीटिंग इतना फुल है कि 500 प्लस हो गए। हाँ जी तो मतलब मीटिंग में घुसने तक का रास्ता नहीं है। तो ये ऑनलाइन इसी को कहते हैं। अभी देखो ऑफलाइन में होते तो सेमिनार वगैरह होता, हॉल होता, तो वहां पर हम कैसे भी जो है यहाँ वहां से दरवाजे से आ जाते हैं। मगर देखो ऑनलाइन एक सिस्टमेटिक पे रन होता है। यहाँ पर जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी में तुम इन हो तो इन हो, नहीं तो तुम्हारा कोई चांस नहीं, भले तुम चीफ गेस्ट क्यों ना हो। मतलब सिस्टम ये नहीं समझता है कि तुम हो क्या, सिस्टम समझता है। मतलब एक मैकेनिज्म डिजाइन रहता है, ठीक उसी तरह वर्क करता है। सही बात। तो सर थैंक यू, आपने ये अपॉर्चुनिटी दिया कि मैं कुछ शेयर करूं अपने नॉलेज। थैंक यू सो मच सर। अभी सर हमारे ये सभी स्टूडेंट जो है बहुत शेर है, एक शेर है जो शेर के बारे में क्या बताए, लेकिन वो कैसा रहता है, शेर भी कभी कभी भूखा रहता है इस नॉलेज के लिए, क्योंकि ज्ञान ये भंडार है, ज्ञान लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। यस सर हम चाहेंगे कि पूरे इंडिया में विटालिक ब्रूटिन जो फाउंडर ऑफ इथेरियम, वो हर एक बच्चा जो है वैसा कैपेबिलिटी हो जाए और नॉलेज गेन करे। 22 साल का वो स्टूडेंट ने बहुत कुछ राइट कर दिया। बिटकॉइन का बहुत डाई हार्ड फैन था, मैगजीन लिखता था, बट धीरे धीरे उन्होंने जो है एक मैकेनिज्म सोचा और वर्ल्ड को ये सॉल्यूशन दिया। तो मैं चाहूंगा कि हर कोई जो है ये लर्निंग प्रोसेस जहाँ दुनिया फ्यूचर की तरफ जा रहा है वो जाए। यस सर। तो सर हम स्टार्ट करते हैं। मैं बस यही कहना चाहूंगा कि हमारे ये सिस्टम की जो जान है ना, वो हार्ट है, ब्लॉकचेन है, बराबर है ना? करेक्ट सर। मैं कहता हूँ कि हार्ट का ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर आना चाहिए ना कोई, तो इसलिए आपको बुलाया आज यहाँ पे। ओके सर, तो थैंक यू सर। ये सभी दुनिया के हमारे टीम्स के जो भी डाउट्स है वो डाउट्स मन में से निकले, इसलिए इसमें ये नॉलेज शेयरिंग करने के लिए, नॉलेज का ताकत शेयर करने के लिए, बहुत इजी शब्दों में हमें शेयर करने के लिए और इन सभी स्टूडेंट को हेल्प करने के लिए आज एक गेस्ट टीचर करके, गेस्ट लेक्चरर करके हमने आपको बुलाया है सर। मैं पूरे टीम की तरफ से आपका पहले वेलकम करता हूँ। पूरे टीम की तरफ से आपका वेलकम है सर। थैंक यू सर, माय प्लेजर कि इतने लोगों के सामने जो है फर्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच सर। आपका जो एक्सपीरियंस है वो हमें सुनने को आज यहाँ पे मिलेगा, तो वो हमें सुनना है। तो सर कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस है जो टीम ने मेरे पास में लिख के दिए हैं, वो क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, तो उसका हम आंसर लेते जाएंगे। तो रेडी सर? हाँ यस सर रेडी। तो चलिए सर मैं पहला क्वेश्चन लेता हूँ। पहला ये रैपिड फायर क्वेश्चन एक लेते हैं दोस्त सर, कि ये ब्लॉकचेन यानी क्या है, बेसिक व्हाट डू यू मीन बाय ब्लॉकचेन, इसके बारे में थोड़ा सा प्लीज बताइए आप। 2008 में जब सतोशी नाकामोटो नामक जो रिलीज किया प्रोटोकॉल, वो एक क्राइसिस का वक्त था 2008। उस समय भी वर्ल्ड क्राइसिस हुआ था, इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था। तो वहां पर ये एनोनिमस पर्सन, ग्रुप ऑफ डेवलपर भी हो सकते हैं या कोई भी हो सकता है, क्योंकि ये एनोनिमस ही रहे।
तो इन्होंने जो है 2008 में यूं समझो कि वर्ल्ड को एक डेटा कैलकुलेटर दे दिया, 2 करोड़ 10 लाख। 2 करोड़ 10 लाख एक डिजिट नहीं है, एक डेटा है। तो वो डेटा जब एक अक्खा यूनिट है तो उसे बिटकॉइन कहते हैं, और उसके माइन्यूट जो पार्ट्स रहते हैं उसको हम सतोशी कहते हैं। 8 डेसिमल पॉइंट में वो डिवाइड भी हो। लोग इसे वेबसाइट की तरह समझ बैठते हैं कि भाई बिटकॉइन एक ऐसा कॉइन होगा जिसे खरीदना है, फिर रखना है, फिर बेचना है, बस यही समझ रहे हैं लोग अक्सर, क्योंकि ट्रेडिंग ही पार्ट से जो है ये धीरे धीरे आया है। मगर बिटकॉइन एक डेटा है, डिजिट के मार्फत ये वर्क नहीं करता है, सिर्फ डिजिट है 1 2 3 4, जैसे हम डिजिट देख लेते हैं बैंक के खाते में हमारे कितना है 1000 डिजिट दिख गया, वो हम रिडीम कर लेते हैं फियाट। मगर यहाँ पर बिटकॉइन एक डेटा है, एक दूसरे से कनेक्टेड होकर लेजर बनता है वर्ल्ड वाइड, पब्लिक लेजर कहते हैं, क्योंकि इसके माइनर्स वर्ल्ड वाइड जो है बहुत सारे माइनिंग मशीन्स जिसे हम कहते हैं लेजर रिकॉर्ड कहते हैं, प्रूफ ऑफ वर्क के साथ जो है ये रिकॉर्ड करते हैं लेजर। सारे लेजर्स जो वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड होते हैं हर पीसीज में, ये प्रोसेस को माइनिंग कहते हैं। उनको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिलता है और वो वॉलंटरी बेस पे कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई पगार या जॉब पर बिटकॉइन वालों ने रखा, ऐसा कुछ नहीं है, सब वॉलंटरी बेस पे इकोसिस्टम बनाए है बिटकॉइन। तो उन्होंने 2 करोड़ 10 लाख एक हाईएस्ट कैलकुलेटर दिया है कि वर्ल्ड जो है इस 2 करोड़ 10 लाख में अपना कैलकुलेटर कर सकता है। जिस तरह फेडरल रिजर्व जो है नोट को छापने का जो डॉलर रखा है, लगातार इनफाइनाइट फियाट मनी छप जाता है डेप्थ के रूप में, और उसके कारण जो है वर्ल्ड में इन्फ्लेशन आते हैं और कहीं ना कहीं वो ब्लास्ट होता है 10-15 सालों में, और वो अक्सर होता रहा है। ये रहा हमारा ओल्ड मॉडल। मगर न्यू मॉडल में 2008 में एक कैलकुलेटर, जैसे ओल्ड में चलता था गोल्ड के ऊपर, गोल्ड बैकअप बाय गोल्ड, मगर अब धीरे धीरे फेडरल ने वो बैक बाय गोल्ड जो है नहीं रखा है, डेप्थ के रूप में जो है बहुत आते हैं करेंसी, ये सारी चीजें छपने लगी। सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है, थोड़ा सा ब्रेक हो रही है लेकिन आ रही है। ओके, तो यहाँ पर जो है सतोशी नाकामोटो ने 2 करोड़ 10 लाख, ये हाईएस्ट फिगर रहेगा, इतना जो है माइनिंग हो सकता है। और इसके हर 4 साल में हॉल्विंग का ब्लॉक का पीरियड रखता है, हर 4 साल में हॉल्विंग भी होता है। इस तरीके से ये मैकेनिज्म रन हो रहा है। तो सबसे पहले 2008 में लोगों को ये बिटकॉइन शब्द मिला, जहां से ब्लॉकचेन के बारे में पता चला, और फिर इसी पे मैगजीन वगैरह लिखने का काम करते थे हमारे विटालिक ग्रुप। विटालिक साहब ने जो है इस पे कुछ ऐसा सोचा कि कुछ ऐसा मैकेनिज्म निकालो जो स्मार्टली वर्क हो जाए। जैसे पहले के फोन 3310 नोकिया, ये सिर्फ हम बात कर पाते थे, एसएमएस कर पाते थे, ये सारी चीजें कर पाते थे। मगर धीरे धीरे किस तरह मोबाइल फोन ने एक स्मार्टफोन का रूप लिया, जिसने कैलकुलेटर और फिर अपने लैपटॉप, ये सारी चीजें गायब कर दिया। सब हम सर्फिंग जो है, सारी चीजें जो है अपने स्मार्टफोन पे कर लेते हैं। ठीक उसी तरह उन्होंने सोचा कि खाली लेन देन का ही सिलसिला रहेगा बिटकॉइन में, इसको मैनुअली एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट स्टोर वैल्यू ही मिल रहा है और मैनुअली इसे सेंड ही करना पड़ रहा है, यहाँ से कोई सोल्यूशन नहीं हो रहा है। तो क्यों ना हम कुछ ऐसा डिजाइन करें कि काम भी हो जाए, सॉल्यूशन भी हो जाए। मींस मतलब वहां पर कोई ऐसा राइट ऑफ करे, प्री डिसाइडेड कोड्स राइट करे, ये सब छूट जो है बिटकॉइन के अंदर नहीं दिया था, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन करने का मैकेनिज्म नहीं दिया था। ये हमारे विटालिक ने ऐसा एक ब्लॉकचेन स्टार्ट किया 2013 में, व्हाइट पेपर लॉन्च करके बिटकॉइन से फंडिंग उठाया, फिर बाद में 2014 में कॉइन लॉन्च हुआ और उसके ऊपर वर्कआउट हुआ, और आज जो है हमारे सामने सॉल्यूशंस दिख रहे हैं। तो बिटकॉइन एक मैकेनिज्म है जो लेजर को रिकॉर्ड करता है, हजारों लाखों पीसी में रिकॉर्ड हो जाते हैं, उसे इरिवर्सिबल है और उसे डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता है क्योंकि सेंटर पॉइंट नहीं है, डिसेंट्रलाइज्ड वे में है। तो आसान शब्दों में ये कह सकते हैं कि ये पब्लिक लेजर है, ये बिना मैनिपुलेट, इसे मैनिपुलेट भी नहीं किया जा सकता है और ये लेजर को मिटाया भी नहीं जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ अगर इंटरनेट पूरे वर्ल्ड से बंद किया जाए तो ये लेजर रुक जाएगा चलना। ये प्रोटोकॉल है, ये पूरा रन हो रहा है। तो एक आसान शब्दों में ये बोल सकते हैं ऐसा के। अच्छा ठीक है, ओके। तो बहुत अच्छा आपने सर ब्लॉकचेन के बारे में बताया। और एक मुझे क्वेश्चन आया है हमारी टीम से, तो उन्होंने क्या बताया कि जो
ट्रिपल एम ब्लॉकचेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है, अभी आपने ब्लॉकचेन के बारे में बताया। जी जी। तो ब्लॉकचेन के बाद होता यूं कि हर 10 साल में कहा जाता है कि फाइनेंशियल इंडस्ट्री में एक चेंज हो जाता है, हर एक 10 साल में फाइनेंस इंडस्ट्री में चेंज आता है। तो अब जो ब्लॉकचेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट विद ट्रिपल एम के थ्रू आया है, उसने बहुत बड़ा चेंज लाया है। तो वो क्या चेंज लाया है और वो डिसेंट्रलाइज्ड है क्या, ये क्वेश्चन है बहुत से लोगों का। तो इसके बारे में क्या बता सकते हैं, वो डिसेंट्रलाइज्ड है तो क्या है? कि बिटकॉइन जब आया था तो लोगों ने सिर्फ ट्रेड और स्टोर वैल्यू ही समझा कि हम उसे ट्रेड करते हैं और स्टोर वैल्यू जैसे मनी, गोल्ड की तरह हम रखेंगे, एप्रिशिएट होगा, बेच देंगे, फिर खरीद लेंगे, सेल कर देंगे, फिर खरीद लेंगे। बाय सेल का ही ऑप्शन था बिटकॉइन, और एक सेटलमेंट हो रहा था, मगर उसके प्रूफ ऑफ वर्क, उसके इतने कंपटीशन पावर यूज हो जाते हैं कि उसको रिसीविंग और सेंडिंग में काफी लोड और डिफिकल्टीज बढ़ गए हैं। तो ये इतना आसान नहीं है कि पर सेकंड में ट्रांजैक्शन वहां ब्रेक हो जाए और ब्लॉक टूट जाए। तो बिटकॉइन में बहुत सारी बाधाएं सामने आती गई, तो ये आसान नहीं था। ठीक उसी तरह जब इथेरियम पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनकर जब ये विटालिक ने इसे व्हाइट पेपर के साथ रिलीज किया, तो ये इकोसिस्टम में वर्ल्ड भर के डेवलपर जो है ज्वाइंट होकर इस पे कोडिंग करना स्टार्टअप किए और कॉन्ट्रैक्ट लिखना चालू किए। तो अपने आप में इथेरियम ब्लॉकचेन ही डिसेंट्रलाइज है, उसका लेजर ही डिसेंट्रलाइज है, वो पब्लिक लेजर है वर्ल्ड वाइड, उसके इतने नोड्स रन होते हैं। आज के डेट में भी, लॉकडाउन के पीरियड में भी 7,800 के ऊपर प्लस 7,000 प्लस नोड्स रन हो रहे हैं वर्ल्ड वाइड। तो ये सारे नोड्स जो डिफरेंट कंट्रीज में रन हो रहे हैं, चाइना में है, बल्गेरिया में है, और अपना रशिया में है, यूएस में भी है, ये सारे नोड्स अपने आप में डिसेंट्रलाइज वे में खुद ही रखे हैं। तो वो डिसेंट्रलाइज ही मैकेनिज्म है। अब यहाँ पर हुआ ये है कि मैनुअली लेन देन के हटकर एक कॉन्ट्रैक्ट भी डिजाइन हुआ, जहां पर प्री रिटन लॉजिक्स, कोड्स जो हम इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में बनाते हैं, प्री रिटन लॉजिक्स लिखते हैं, स्टोर करते हैं, रिप्लिकेटेड ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज प्लेटफॉर्म। जो डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज प्लेटफॉर्म हो ब्लॉकचेन, इसे एग्जीक्यूट करते हैं, रन करते हैं नेटवर्क में। नंबर ऑफ नोड्स लगे हुए, कंप्यूटर्स वर्ल्ड में लगे हुए, इससे गैस फीस चाहिए, यूज एज यू गो। जितना गैस फीस इथेरियम का गिवी चालू है वो पे करना, और अपना कॉन्ट्रैक्ट सालों साल विदाउट एनी पावर फेलियर, विदाउट एनी फ्रीजिंग। कोई भी गवर्नमेंट वर्ल्ड वाइड इसको कोई भी फ्रीज भी नहीं कर सकता है, चैलेंज है। ये सारी चीजें जो है डिसेंट्रलाइज मैकेनिज्म में खुद ही लोड होकर चल रहा है। 7,000 के प्लस जो है नोड्स है इथेरियम के, माइनिंग होते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट डे 1 से अगर हम कोई कॉन्ट्रैक्ट रन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ए हुआ तो बी होना, बी हुआ तो सी होना, जब हमने डिजाइन कर दिया, डे 1 से जब रन हो रहा है, तो वो डिसेंट्रलाइज वे में वो कॉन्ट्रैक्ट एक एड्रेस दे देता है। वो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस में आप पूरे ट्रांसपेरेंसी के साथ आप देख सकते हो, इथर स्कैन में और इथर chain.org, ये सारे जो है एक एक्सप्लोरर हैं, जो मिरर हैं, जो प्रोटोकॉल के मिरर दिखा रहे हैं, वो इथेरियम वाले नहीं है। काफी लोग इसको समझ बैठते हैं इथर scan.io ये इथेरियम वाले नहीं, वो एक एक्सप्लोरर है, उसमें मिरर पूरे वर्ल्ड का जो ट्रांजैक्शंस है वॉलेट्स के, कॉन्ट्रैक्ट, हम उसमें एक मिरर है, एक्सप्लोरर है, उस पे देख पाते हैं। वो किसी कंपनी का ही है, तो वो कोई इथेरियम वाला नहीं, क्योंकि ये इकोसिस्टम एकदम डिसेंट्रलाइज वे में खुद ही स्टार्टअप हुआ है। डेवलपर कोई है, अलग से फाउंडेशन खुला, इथेरियम फाउंडेशन, वहां पर अलग लोग हैं, वर्ल्ड भर के डेवलपर सॉल्यूशंस देते हैं, वो अलग है, माइनर्स वर्ल्ड वाइड जमा होते हैं अपने रिवॉर्ड्स के लिए, वो अलग है। तो सारा मैकेनिज्म ही डिसेंट्रलाइज्ड है। उसके अंदर हमने एक कोडिंग किया, वो कॉन्ट्रैक्ट बनाया, प्री रिटन लॉजिक्स लिखा, वो कॉन्ट्रैक्ट जब एक बार लेजर पे रन हो गया, हजारों पीसीज में, हजारों नोट्स में जब वो रिकॉर्डेड हो गया, तो उस फॉर्मेट को हम चेंज नहीं कर सकते। ये है कॉन्ट्रैक्ट। जिस तरीके से पहला दिन रन हुआ है, ठीक उसी तरीके से वो 10,000 साल भी सेम रन करेगा। उसे गैस फीस चाहिए, वो चेंजेस नहीं हो। वो कोई वेबसाइट का एल्गोरिज्म नहीं है सर कि जब चाहो जब आप चेंज कर दो, खड़े होके उठ के
कि भाई ये लिख दो कोडिंग, ये एल्गोरिज्म कर दो, चेंज हो गया। नहीं, कॉन्ट्रैक्ट है, आपको जो भी करना है पहले उसको गोरेली में या रेस्पोटेन, दो दुनिया भर के वहां पर आपको रिकी भाई टेस्टनेट है जहां पर बिना फंड के डर के, मतलब ये अपना कोई इकोनॉमिकल जो है वहां पर लॉस ना हो जाए, इसलिए टेस्टनेट करते हैं। रिकी भाई दुनिया भर के वहां पर मेन नेट के पहले टेस्टनेट होता है, कॉन्ट्रैक्ट पहले टेस्टनेट पे रन होता है, फिर उसको मेन नेट पे लाया जाता है कि भाई ये सही सलामत रन हो रहा नहीं, पहले चेक कर लो, नहीं तो मॉनिटरी जो लॉस हो जाएगा फिर बड़ा लॉस हो जाएगा, चेंजेस नहीं होता है। तो उसके आ जाने के बाद अब उस कॉन्ट्रैक्ट को कोई बदल नहीं सकता है, जो है वो डिसेंट्रलाइज है ऑलरेडी, अपने आप में उसका मैकेनिज्म डिसेंट्रलाइज है, सारी चीजें मैं बताया। तो वहां पर ये समझ में आता है कि जैसे मेरे और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना, एक छोटा से एग्जाम्पल देके बताता हूँ कि आपको मुझे 6 महीने बाद रात में 3 बजे 10,000 या फिर $1,000 आपको बिटकॉइन के रूप में देना है। मेरे और आपके बीच में अगर एक तय हुआ, बिटकॉइन के केस में आपका वॉलेट, मेरा वॉलेट एड्रेस मैं दूंगा, आपके वॉलेट एड्रेस से आप भेजोगे 6 महीने बाद 3 बजे रात में, आपको उठना पड़ेगा, उठकर आपको भेजना पड़ेगा मैन्युअली। ये है बिटकॉइन के केस में, ठीक है। यहाँ पर बैंक नहीं है, दोनों जगह थर्ड पार्टी नहीं है, दोनों सेटलमेंट हो जाएगा, ओके। बट आपको 6 महीने बाद 3 बजे रात में उठकर मैन्युअली लैपटॉप से या अपने वॉलेट से सेंड करना पड़ेगा। अब आज हम एक आपस में, हमारे दोनों पार्टीज जैसे आप और मैं, हम एक कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन कर लेते हैं कि भाई 6 महीने बाद 3 बजे रात में मेरे पास भी इथेरियम के वॉलेट हैं, आपके पास भी प्राइवेट की के साथ आपका वॉलेट है, आपके अथॉरिटी में, मेरा वॉलेट मेरे अथॉरिटी में। अब हम चाहते हैं कि आज जो है एक कॉन्ट्रैक्ट राइट करे जिसमें ये लिखे कोडिंग से कि भाई 6 महीने बाद 3 बजे रात में मुझे 1,000 का फंड आना है, और मैं ये 6 महीने में जब जो कॉन्ट्रैक्ट आपसे किया हूं वो कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, और 6 महीने बाद 3 बजे रात में वो फंड मुझे आना, आज कॉन्ट्रैक्ट हम राइट ऑफ कर लेते। तो बायोलॉजिकली हमने आज राइट ऑफ करके उसको रन कर दिया। रन करने के बाद भी मुझे ये 6 महीने बाद 3 बजे रात में फंड आएगा नहीं आएगा, इथेरियम है, मुझे डर रहे, तो आज का कॉन्ट्रैक्ट का लिखने का मतलब क्या हुआ? जब चेंज कर सकते हैं हम, जब आपके पास ये अथॉरिटी है, तो लॉजिक नहीं बन रहा है ना सर। ये हमने जो है एक लॉजिक डिजाइन किया कि मैं इत्मीनान हो जाऊं, आपके पास भी इथेरियम वॉलेट है, मेरे पास भी इथेरियम वॉलेट है, आज हम इस कॉन्ट्रैक्ट को राइट ऑफ कर लेते हैं और रन कर लेते हैं। फिर उसके बाद भी मुझे 6 महीने बाद ये डर रहे कि 3 बजे रात में आपको फोन करना पड़ेगा, जगाना पड़ेगा, और फिर नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जैक्टली 6 महीने बाद 3 बजे रात में वो ट्रिगर कर जाएगा, और ट्रिगर करके वो मुझे मेरा फंड मिल जाएगा। और उस 6 महीने में मैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे था, जो भी काम करना था XYZ मैंने कर दी। ये मैकेनिज्म है, ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक उसी तरह जैसे हम ऑफलाइन पर अपने नोटरीज, रेंट के नोटरी, ये सब बनाते थे, नोटरी बनाने के बाद जब थर्ड पार्टी उस पे स्टैम्प वगैरह वकील मार देता था, जो भी नोटरी हो जाता था, तो क्या हम उसमें व्हाइटनर लगा सकते हैं? ये चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो नहीं कर सकते, वो वैलिड नहीं रहेगा। ठीक इसी तरह ये इलेक्ट्रॉनिक लेजर है, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बनकर जब एक बार रन हो चुका है, 7,300 नोट्स में रन हो चुका है, लेजर ब्लॉक बन गया है, ब्लॉक के थ्रू ही ये ब्रेक होता है, ये पूरे रिकॉर्डेड हो गए, फिर हम बोलते हैं कि नहीं ये डिसेंट्रलाइज नहीं है। तो ये लॉजिक में कहीं से ये जाता ही नहीं कि डिसेंट्रलाइज, या तो मैकेनिज्म नहीं समझ पाए, वेबसाइट वाला समझ रहे, इथेरियम एक वेबसाइट वाला है, कॉल सेंटर है, उसको फोन करो वो बताएगा, ये सब कुछ नहीं है। पूरा एक इकोसिस्टम है, वॉलेंटरी बेस पे, वर्ल्ड वाइड, हर जगह से, पूरे वर्ल्ड से फ्रीडम है, बॉर्डरलेस हो गया, डिसेंट्रलाइज वे में पूरा वर्ल्ड बॉर्डरलेस हो गया, डिसेंट्रलाइज हो गया, मगर कनेक्टेड है। यस सर। ओके, वेरी गुड सर, बहुत अच्छा सर आपने बताया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। अभी हमारा अगला क्वेश्चन सर आता है, व्हाट इज एमएमएम? एक कॉमन क्वेश्चन बहुत से, वो एमएमएम क्या है और ये एमएमएम का क्या रास्ता, क्या ताल्लुक है ये ब्लॉकचेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ, इसके बारे में पूछते हैं सर। एमएमएम तो
इसके शब्द जो हैं मौरूडी मंडल मनी बॉक्स और BSC ब्लॉकचेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ये मिस्टर सर्गे मरोडी 1989 में MMM कोऑपरेटिव लॉन्च किया था। फिर उसके बाद उन्होंने 92 में भी उन्होंने जो है मारो फंड वगैरह छाप कर एक टोकन कह सकते हैं, ऑफलाइन टोकन। जैसे अभी हम ऑनलाइन टोकन बहुत सारे देख रहे हैं, डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड में देख रहे हैं। ऑफलाइन टोकन जैसे होता है एक होटल में बाहर वाला जो काम करता है वो टोकन लेता है, बाहर पूरा चाय बेचता है, सारा चीज बहुत सारे होटल्स में चलते हैं उनके अपने टोकन। बराबर। वो टोकन से वो सारे चीजों को तो दिन भर लेन देन करता है, फिर रात में आके काउंटर में जाके अपना पैसे को रिडीम कर लेता है। ये टोकन है। ठीक उसी तरह मारो टोकन जो है उन्होंने छापा सर्गे मरोडी की, और इसको रूबल जो रशिया का करेंसी था उस टाइम इमरजेंसी के वक्त में इन्होंने ठीक यही समझो जैसे यहाँ पर अभी चल रहा है, सब अपने अपने घरों में जो है कोरोना इफेक्ट से दबे हुए, तो वैसे इमरजेंसी के टाइम में उन्होंने रिलीज किया था। तो 30% से हर कोई बार्टर कर रहा था, रिडीम कर रहा था रूबल को। कंटेनर के कंटेनर रूबल जमा हो गए और पूरे मतलब रशिया में ये मारो उनका करेंसी जो है छाप दिए। और ये इनका ये मानना था कि फेडरल जगह अगर इतना इनफाइनाइट मनी छाप सकता है तो हम डे वन से हम क्यों नहीं अपना ये स्टार्टअप कर सकते हैं। वहां पर करप्ट है, ये सारी चीजें ओल्ड और फेल्ड मॉडल हो चुका है ट्रेडिशन का, क्योंकि बैंकों में हम देख रहे हैं कि बैड डेट पे बैड डेट और NPA पे NPA नॉन परफॉर्मेंस एसेट, ये सारी चीजें हम देख ही रहे हैं अपने सामने, जो है मर्ज पे मर्ज बैंक हो ही रहे हैं। तो उन्होंने सोचा ये पहले से ही देखा कि भाई हम एक दूसरे को म्यूचुअली हेल्प कर दे हुए, एक दूसरे को सपोर्ट कर दे हुए, तो यहाँ पर पूरे वर्ल्ड में जो है खुशियां ला सकते हैं। अब चूंकि वो ऑफलाइन था तो पॉसिबल नहीं था वर्ल्ड भर में, जो है फिर भी एक्सचेंज हुआ काफी, मगर ये सारी चीजें जो रिजिम जो पॉलिटिशियन वगैरह जो रहते हैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, और वैसे ही हुआ। उनके ऊपर टैक्स का केस लगकर उनको जो है, और वो रूबल कहीं पर वर्ल्ड में लेकर रिडीम नहीं किया और ना डॉलर में एक्सचेंज करके उन्होंने कभी भी ये अपने यूज में सेल्फ के लिए नहीं किया। फिर 2012 और 11 में इन्होंने नेट पे जो है वर्जन स्टार्टअप किया, जब इंटरनेट का वर्ल्ड आ चुका था तो कुछ जो है वहाँ मैनेजमेंट चालू हुआ इंटरनेट पे, और P2P हो गया। पब्लिक अपना पैसा खुद जो है एक दूसरे को हेल्प कर रहा था और रिडीम कर रहा था एक दूसरे को। ये P2P वर्जन भी जो है उसमें भी कुछ लूप होल्स थे कि बैंक के बिना हम एक दूसरे के घर पर जाकर ले नहीं सकते, तो बैंक का सपोर्ट लिए, तो बैंकों से लोगों का रिकॉर्ड आया, तो वहां पर मैनेजर्स और सारी चीजें जो प्रमोशनल करने वाले थे उनको थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ा। उस मैकेनिज्म को सॉल्व किया बिटकॉइन ने। सर्गे मरोडी जी ने ही बिटकॉइन एक ऐसी एंटिटी है वर्ल्ड में जो बॉर्डरलेस वर्क करती है और एक दूसरे को एक्सचेंज हम कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं स्पेयर मनी से। ये सारा वर्ल्ड एक दूसरे को अगर हेल्प करे अपने सिर्फ और सिर्फ स्पेयर मनी से, तो ये बहुत बड़ा जो है रेवोल्यूशन हो सकता है और खुशियां एक दूसरे को ला सकते हैं। इनका ये सोच रहा, विजन रहा डे वन से। तो उन्होंने ये स्टार्टअप किया जब, तो वहां पर मैनेजर्स को इश्यू आया, फिर वहां पर रिकॉर्ड्स आए कि भाई करोड़ों करोड़ों के ट्रांजैक्शंस हो गए थे बैंकों के थ्रू, तो बिटकॉइन का उन्होंने सजेशन दिया। तो 2014 में ग्लोबली जो है बिटकॉइन भी रन किया, MMM ग्लोबल ORG। तो सक्सेसफुली 3 साल रन किया और टास्क भी था उसमें, लोगों ने किया, मगर इंडिया में लोगों को बिटकॉइन का इतना नॉलेज नहीं था, लोगों ने नहीं किया। बिटकॉइन की एक और चीज है कि ट्रेड, सप्लाई और डिमांड के स्कैरसिटी की वजह से वॉलेटाइल बहुत होता है, ट्रेड बड़ा तगड़ा होता है उसमें, और ये सर्किट नहीं लगता है, रेगुलेटरी नहीं है, इसलिए यहाँ पर वॉलेटाइल और बड़ा हो जाता है। जैसे दिन में $10,000 है तो रात में $5,000 भी हो जाएगा, क्योंकि सर्किट नहीं लगता है। जैसे NSE BSE वगैरह में सर्किट लग जाता है, मार्केट बंद हो जाता है, मगर यहाँ पर कोई रेगुलेटरी नहीं है, डिसेंट्रलाइज वे में है, कोई किसी को रोक नहीं सकता है, सब वॉलेंट्री बेस पे जमा होते हैं, सब उनका फंड है, आपस में ट्रेड वगैरह करते हैं। तो सप्लाई और डिमांड का जब यहाँ पर गेम फिट हुआ
तो इस लेन देन में दिक्कत हुआ। 2008 में 2018 में इनको 26 मार्च को माइकार्डियो का अटैक आया, फिर 2 साइडेड होल था इनके दिल में। तो एक साधारण से व्यक्ति के मार्फत बस स्टॉप पर जो है इनको अटैक आया और फिर ये देहांत हो गए, स्वर्गवास हो गए। फिर इनके टीम और डेवलपर्स और सारी चीजें वर्ल्ड वाइड जो फैल चुकी थी, 250 मिलियन लोग जो है ट्रिपल एम को जान चुके थे, सारे मॉडल को समझ चुके थे, स्पेयर से आना डे 1 से इनका वो रहता है। तो ये 2008 के बाद टीम जो है स्टडी करती रही। फिर टीम ने जो है एक दूसरे को ब्रेनस्टॉर्मिंग किया 12 महीना 11 महीना। फिर उसके बाद स्टडी करने के बाद इसके सारे लूपहोल्स को बाईपास करते हुए ये मैकेनिज्म MMBSC.global इन्होंने 1 जून 2019 को 6.0 वर्जन लॉन्च किया, जिसके अंदर सीधा ये देखना था कि भाई पैनिक का सिचुएशन वर्ल्ड वाइड कहीं भी क्रिएट ना हो। तो ये सारे मैकेनिज्म को डिजाइन करने के बाद इसके सारे लूप होल्स को डिजाइन मद्देनजर रखते हुए ये पूरा एग्जीक्यूट किया, ब्लॉकचेन पे इसे रन किया, प्री रिटन लॉजिक्स लिखे, कोड लिखे और पूरा डिजाइन किया सेम सर्गे मरोडी के विजन पे। वो आदमी मिस्टर सर्गे मरोडी नहीं रहे इस जहां पर, मगर उनकी सोच, उनका विजन टीम ने और लीडर्स ने वर्ल्ड वाइड मरोडियंस आज स्मार्ट मरोडियंस बन गए हैं और इसी विजन को लेकर वो आगे बढ़े। और ये डे 1 से 1 जून 2019 से लॉन्च हुआ वर्ल्ड वाइड और लोगों ने जो है इस सिस्टम के साथ जुड़ना चालू किया। और आज हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक कारवां जो है 40,000 स्मार्ट मरोडियंस इस सिस्टम से जुड़ चुके हैं और 321 दिन हो चुका है सर। तो इस सिस्टम में हमें ये देखना है कि पैनिक और फियर कहाँ क्रिएट हो रहा है। तो सर हमने क्या, आप भी स्टडी करो, डिसेंट्रलाइज वे में कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो फंड है वो स्टोरेज फंड है 53 लाख प्लस, जो लेन देन के बाद 320 दिन में हुआ है, कभी कम ज्यादा होता रहता है। ये 320 दिन में स्टोरेज फंड है। पूल टुगेदर एक साथ जो है हम कम्युनिटी म्यूचुअल फंड जमा कर रहे हैं, डोनेशन पूल बन रहा है उस कॉन्ट्रैक्ट में। 2 कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हुआ है 508 और B9 जो जैकपॉट फंड है, बैकअप फंड है 2% का, वो भी आगे यूज होगा लेट कमर के लिए, जब कभी मार्केट वीक होगा तब। तो ये कोविड-19 के भी इसमें हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर वर्ल्ड वाइड विदाउट बैंक डेली का 10 से 15 लाख डॉलर रिमिट हो जाता है विदाउट बैंक। मतलब कितनी बड़ी चीज है कि वर्ल्ड जो है वो बार्टर सिस्टम में रिटर्न आ गया है। वही बार्टर सिस्टम में हम एक दूसरे को दाल दिए, चावल दिए, गेहूं लिए, बहुत खुश जो है जिंदगी जी रहे थे वर्ल्ड वाइड। उससे खुशी जिंदगी नहीं थी, मगर धीरे धीरे जैसे जैसे पॉपुलेशन हुआ, डिफिकल्टीज बढ़ी, तो एक के बाद एक जो है मैकेनिज्म लाना पड़ा। फिर मनी आया, फिर काफी चीजें आई जो कहीं ना कहीं फेल होता गया, क्योंकि वक्त के साथ जो है बदलना जरूरी है। सब चीज बदला, सिर्फ बैंक का मैकेनिज्म नहीं बदला, मोनोपोली बन गया वर्ल्ड वाइड। तो यहाँ पे सर्गे मरोडी का यही मानना था कि बैंक के थ्रू जो है कॉरपोरेशंस और पॉलिटिशियंस, यही कुछ लोगों को, आम लोगों को इसका बेनिफिट नहीं मिलता है, जबकि ये पीपल्स मनी रहता है। एक ही जगह उनको सिक्योरिटी मिलता है कि भाई मेरा पैसा चोरी हो जाएगा, मैं रखूंगा, तो वो बैंक में ही रखता है। मगर सारा बैकअप जो है वो कॉरपोरेशंस और कुछ कॉरपोरेट्स और पॉलिटिशियंस को ही मिल पाता है। साधारण और लेमैन, कॉमन मैन को तो बैंकों से ज्यादा बेनिफिट नहीं हो पाता है। तो इन्होंने कहा कि स्पेयर मनी एक दूसरे को अगर हम स्वैप कर लेते हैं तो वर्ल्ड बहुत बड़ा है, हम एक दूसरे खुशियां बांट सकते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं 320 दिन में म्यूचुअली हम जो भी मदद कर रहे हैं, 5,53 लाख स्टोरेज फंड हो गया है। ये डोनेशन पूल जो है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है। लोग एक कॉन्फिडेंस, देखो मनी उतना ही चाहिए, मनी का एक कॉन्फिडेंस जो है वो रहना बहुत जरूरी है कि फ्यूचर में हमारे पास एक
मोरडी मोंडियल मनी बॉक्स है, जहां पर बहुत फंड है, जब भी हम हाथ डालेंगे और निकाल लेंगे और अपने फ्यूचर का जो है हर काम कर लेंगे। तो ये कॉन्फिडेंस ना बहुत बड़ी चीज है, ये जो हमारे अंदर रहता है। ये कितना सिक्योर है, उसका कैपेसिटी क्या है, कितने लोग ये झेल सकता है, ऐसा कई लोगों का क्वेश्चन आ रहा है। जी सर, तो ये वेबसाइट तो इसे हम अपग्रेड कर सकते हैं, और ये डोमेन और वेबसाइट जो है फुल्ली प्रोटेक्टेड, डीडोस अटैक प्रोटेक्टेड सारी चीजें, और इसमें हमारा सिर्फ डेटा और डेटा ऑप्टिमाइज होता रहता है, और डेटा जो है हमेशा जो है इसे बैकअप किया जाता है। कुछ भी होगा तो डेटा में अटैक होने से कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं मिलेगा हैकर्स को, तो इतने मशीन लगाकर वो हैक भी नहीं करना चाहेगा कि MMM वेबसाइट, क्योंकि वहां पे मॉनेटरी बेनिफिट कुछ नहीं होगा, क्योंकि वहां पर कोई ऐसा नहीं है कि एड्रेस डाल दिया तो गेट हेल्प उसको आ गया, ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है। तो यहाँ पर वेबसाइट तो एक मॉनिटर का काम कर रहा है। जिस तरह हम मॉनिटर में मशीन नीचे रन हो रहा है, मॉनिटर में मेरा पिक्चर आ रहा है, आपका पिक्चर दिख रहा है समझो, तो मॉनिटर के वायर को निकाल लेने से मशीन का वो नहीं है कि मशीन बंद हो गया, मशीन फिर वायर लगा दो, मशीन तो चल ही रहा है। तो मशीन का लेजर का जो रोल अदा कर रहा है वो तो अपना कॉन्ट्रैक्ट में है, सारा फंड सेफ एंड सिक्योर है, वहां पर कोई फ्रीज का डर नहीं, सारी चीजें हैं, और डिसेंट्रलाइज वे में रन हो रहा है। तो वेबसाइट जहां तक है अभी इंफ्रास्ट्रक्चर Web3 या फिर डिसेंट्रलाइज वे में कंपटीशन पावर वर्ल्ड अभी दे नहीं पा रहा है। जब वो डिसेंट्रलाइज वे में इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा तो वो आगे चल के फ्यूचर में वेबसाइट भी डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनिज्म में रन होना चालू हो जाएगा और डिप्लॉय हो जाएगा, और आगे फ्यूचर जो है ब्लॉकचेन में खुद जो है ब्लॉकचेन का ये कॉइन्स वगैरह डिप्लॉय हो सकता है MMM में। तो फ्यूचर तो बहुत स्ट्रांग है सर, और वेबसाइट से मॉनिटर का काम करता है। हम आगे चल के मॉनिटर को बदल सकते हैं, डेल मॉनिटर भी रख सकते हैं। मॉनिटर का चेंजेस होना वो कोई बड़ा इशू नहीं है, मॉनिटर चेंज हो सकता है, और वहां पर अटैकर और जो भी होते हैं वो हैकर वो इसलिए करेंगे कि भाई मॉनेटरी बेनिफिट हमारा क्या है, तो वहां पर कोई उनको मॉनेटरी बेनिफिट नहीं है, किसी का ईमेल लेकर, किसी का नाम डेटा लेकर, वहां पर तो कोई फंड नहीं है ना, सारा फंड तो इथेरियम ब्लॉकचेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में रखा हुआ है। वो तो सिर्फ यहाँ पे डिस्पैच कर रहा है, ट्रिगर कर रहा है, ट्रिगर तो ब्लॉकचेन कर रहा है, ये डिस्पैचर सिर्फ कॉल दे रहा है, तो यहाँ पर कोई इशू होने वाला नहीं। यस सर, इस ठीक है, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन का सर आपने आंसर दिया। अगला क्वेश्चन है कि लोग बोल रहे हैं इसका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में क्या है, ये तो अभी आपने पास्ट तो इसका ये रहा है कि हमेशा वर्जन जो है अपग्रेडेड रहा है, जो भी लूप होल्स आए हैं उसको क्लियर करता हुआ ये अपग्रेड वर्जन आ गया है। अभी वर्ल्ड का सबसे पावरफुल ब्लॉकचेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में सर्गे मरोडी विजन जो है इम्प्लीमेंट हो चुका है। अब ये फ्यूचर में हमें इसे आगे जो है इम्प्लीमेंट करके लोगों में प्रमोट करके अपने फ्यूचर को और लोगों के फ्यूचर को संवारना है। एक दूसरे को एक म्यूचुअली बेनिफिट मिलेगी जब एक दूसरे को हेल्प हम करते रहेंगे। वर्ल्ड बहुत बड़ा है, पॉपुलेशन बहुत है, अपने ही इंडिया में 140, 130, 35 करोड़ की आबादी में सिर्फ और सिर्फ ये कॉन्सेप्ट 10,000 प्लस लोगों में रन हो रहा है। तो आप इसके पोटेंशियल को समझ सकते हो कि कितना मतलब बड़ा और उज्जवल जो है। यहाँ पर डटकर इस कॉन्सेप्ट को पढ़कर, इसके मैकेनिज्म को समझकर, हम अगर कमिटेड होकर एथिकल वे में अगर इसको हम प्रमोट करते हो तो कहीं से कहीं हम फेल नहीं हो सकते सर, क्योंकि ये वर्ल्ड का बेस्ट ऑफ द बेस्ट मॉडल है और मैकेनिज्म तो इतना सुपर्ब है कि एक शब्द भी इसके अंदर शुरू से आखिर तक झूठ नहीं रहता है। जहां पर ये कहा जाता है कि भाई आप हेल्प दे रहे हो, इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, बिजनेस नहीं कर रहे हो, जो कि हम रिटर्न दे रहे हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग हम कर रहे हैं, रिटर्न दे रहे हैं, ऐसा कोई बात। और कोई ऑयल की फैक्ट्री है, ऑयल बेच रहे हैं, कोई ऐसा रॉन्ग कमिटमेंट नहीं है। जो भी है साफ लफ्जों में म्यूचुअली हम एक दूसरे को डोनेशन पूल कॉन्ट्रैक्ट में जमा कर रहे हैं, और जैसा जैसा एक मैकेनिज्म डिजाइन है कि भाई 100% की तुमने खुशी दिया था, 130% की खुशी वापस ले रहे हो, ये एक मैकेनिज्म है।
नहीं तो क्या होगा, कोई 50,000 दिया है वो बोलेगा 1 लाख, कोई 1 लाख दिया है बोलेगा 10 लाख चाहिए, मुझे 10 लाख की जरूरत है। एक मैकेनिज्म रहना चाहिए, कैलकुलेशन आ रहे हो आप ही अपनी ग्रिड में इसे बंद करोगे, सारी चीजें एकदम फुल ट्रांसपेरेंसी, और पूरे मॉड्यूल को अभी एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। इथेरियम नहीं होता तो फिर ये इतना अच्छा कॉन्सेप्ट मैकेनिज्म डिजाइन नहीं होता। फिर इथेरियम पे वो पैक्स का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, जो 1:1 बैकअप बाय डॉलर, उसने पहले कॉन्ट्रैक्ट बनाया, 3 साल से वो कॉन्ट्रैक्ट रन हो रहा है। आज भी वो कॉन्ट्रैक्ट वर्ल्ड भर में ट्रेडर्स के लिए बहुत सपोर्टिव कॉन्ट्रैक्ट है वो, और वो रन कर रहा है। उस पर इस लॉजिक कोड को डिजाइन किया गया MMM का, और MMM ब्लॉकचेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बन गया। तो फ्यूचर तो बहुत बड़ा और पोटेंशियल है इसमें। मैं तो समुंदर और सागर मानता हूं, इसमें हम समझ ही नहीं पा रहे। मतलब एक एक्सपीरियंस